नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया। भारत ने स्पष्ट चेतावनी दी कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर धोया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम हमले और आतंकवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि भारत का पड़ोसी आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर है। देखिए एक रिपोर्ट। और देखिए कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि जो कुछ भी कहा गया है विदेश मंत्री की तरफ से वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आप देखिए क्योंकि इससे पहले शहबाज शरीफ ने इस मंच का इस्तेमाल झूठ फैलाने के लिए किया था और कहीं ना कहीं कल भी जब यहाँ से जवाब दिया गया तो ये कहा गया कि बिना तथ्यों के आप कुछ भी नहीं कह सकते। और आज जब एस जयशंकर ने यहाँ पर अपनी बातें रखी तो कहीं ना कहीं काफी खास बातें यहाँ पर कहते हुए नजर आए। यूएन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम में क्रूर आतंकी हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा आतंकी हमले के खिलाफ भारत ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। आतंकी ढांचों को खत्म होना जरूरी है। आतंकवाद से लड़ाई हमेशा से भारत की प्राथमिकता रही है। President, Excellencies, while asserting our rights, we must also firmly face up to threats. Countering terrorism is a particular priority because it synthesizes bigotry, violence, intolerance, and fear. India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. एस जयशंकर ने पड़ोसी देश पाकिस्तान में आतंक के अड्डे बड़े पैमाने पर काम करने की बात कही। वो यहीं पर नहीं रुके और आतंकवादियों का खुलेआम गुणगान न करने की नसीहत दी। यूएन में आतंकवाद को फंडिंग रोके जाने के लिए कहा। The financing of terrorism must be choked, even as prominent terrorists are sanctioned. Relentless pressure must be applied on the entire terrorism ecosystem. Those who condone nations that sponsor terror will find that it comes back to bite them. आपको बता दें कल भारतीय डिप्लोमेट पेटेल गहलोत ने भी पाकिस्तान को दुनिया के आगे बेनकाब किया था। उन्होंने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान ने कोई गलत हरकत की तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। भारत की सख्ती से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा होना पड़ा। भारत ने साफ चेतावनी दी कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उन्हें इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। Mr. President, India and Pakistan have long agreed that any outstanding issue between them will be addressed bilaterally. There is no room for any third party in that regard. This is our long-standing national position. The Pakistani Prime Minister has spoken about wanting peace with India. If he is indeed sincere, the pathway is clear. Pakistan must immediately shut down all terrorist camps and hand over to us terrorists wanted in India. It is also ironic that a country which wallows in hate, bigotry, and intolerance should preach to this assembly on matters of faith. The political and public discourse of Pakistan reflects its true nature. Clearly, a look by them at the mirror is long overdue. Where terrorism is concerned, we are making it clear that there will be no distinction between the terrorists and their sponsors. भारत ने पाकिस्तान के उन सभी दावों को गलत बताया जिनमें उसने खुद को आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत दीवार कहा था। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की भी मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और देखिए कहीं ना कहीं ये भी अब समझना होगा आपको कि ये जो पूरी बात कही गई है इसके पीछे क्या कुछ है। आप देखिए कि आतंकवाद पर पाक को धोया गया है। जी हाँ, क्योंकि जयशंकर की दो टूक जो है वो सामने आई है। यूएन में पाक पर एस जयशंकर का सीधा वार सामने आया है। इसके अलावा आपको बता दें आतंक की कई घटनाओं के तार पाक से जुड़े हैं। ये बात भी यहां पर एस जयशंकर ने कही है। एक पड़ोसी लंबे समय से वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है और ये बात दुनिया जानती है और इसीलिए इस मंच से उठाना भी उतना ही जरूरी था। पाक में आतंकी ठिकाने औद्योगिक पैमाने पर एक्टिव हैं, ये बात भी यहां पर कही है एस जयशंकर ने।
पाक में आतंकवादियों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा होती है, इस बात का भी जिक्र किया। आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना आवश्यक है, मतलब भारत ने यह बताया कि जिस तरह से आतंकवाद की फंडिंग होती है वो रोकना बहुत जल्दी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो जवाब भारत को देना था वो जवाब एस जयशंकर ने यहां पर दिया है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है समझना कि यूएन के मंच पर ये बातें कहना अपने आप में खास है, क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से तमाम बातें कही थी और अपने आप को यह बताया था कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा पीड़ित है, लेकिन धज्जियां उड़ा दी गई उनके तमाम बातों की, पहले पेट्रोल गहलोत ने और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, जिनकी तरफ से यह क्लियर कहा गया कि भारत जिस तरीके से एक ऐसे पड़ोसी देश के साथ है कि कहीं ना कहीं कई सारे सवाल उठते रहे हैं। और देखिए अब इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन जी जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट है, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ मनन द्विवेदी जी भी विदेश मामलों की जानकार जुड़े हुए, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश नैन जी आप ही के पास आते हुए मेरा पहला सवाल यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी तरह से पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। यहां पर जिक्र पाकिस्तान में जो आतंकवाद फल फूल रहा है औद्योगिक तरीके से उसका किया गया। इसके अलावा यह भी बता दिया गया कि भारत पर अगर कोई हमला होगा तो भारत अब इस तरह के हमले को नहीं लेगा, हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे और हम अपने डिफेंस में खुद के लिए लड़ेंगे। देखिए खुशबू, जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान को कहीं भी आप